आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जी आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्द हो। ओके जी ज्वाइन करिए क्लास को। जी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन करें। और आज हम जो है पेपर आपके F3 के ऊपर बात करने वाले हैं। आज में भी आपके जो है F3 कंप्लीट हो जाएंगे आपके यूनिट 2, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके पेपर आपके जो है F3 जिसके जो है यूनिट 2 को जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर ले, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और आपके जो है यूनिट वाइज सभी पोर्शन चलते हैं और आपके जो है पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, वीडियो में प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ से आकर जो है देख सकते हैं। जो भी आपके वीडियो छूटे हुए हैं नंबरिंग वाइज करके दिए जाते हैं, आपको कहीं से भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप नंबरिंग वाइज प्लेलिस्ट खोलिए और एक एक टर्म को पढ़ते चले जाइएगा। एक एक बिंदु आपको बताया गया है, एक भी बिंदु जो है मैंने छोड़ा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। ओके तो आप सभी लोग ज्वाइन करिए। जी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ओके आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ, और आप सभी लोगों का दुआ और सपोर्ट इसी तरह बना रहे हमारे ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं आपके पेपर जो है F3 के बिहार DLED फर्स्ट ईयर 2022 से 24 F3 पेपर की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर पेपर जो है आपका F3 है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके यूनिट 2 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और कल हमने जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के इसमें डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर हमने बात किया था उसी में। तो आज हम जो है पहले तो सबसे पहले इस पेपर का नाम याद रख लीजिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ। इस पेपर का क्या नाम है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ रहे हैं। इसके यूनिट 2 हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC की पाठ्यचर्या की समझ के ऊपर हमने कल वाले वीडियो में बात किया था। ये देख रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC के पाठ्यचर्या की समझ के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है हमने बात किया था कल। ओके तो यहाँ पर जो है हम पॉइंट 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है हमने कंप्लीट किया है। तो आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर स्किप कर दिए हैं तो प्लीज जाइए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है और वहां से आप जाकर जो है देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लगता है आज मार्कर में इंक डालना मैं भूल गया, फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए तो जो आपका पॉइंट 3 है इसमें आपको जो है पढ़ना है गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां प्रक्रिया का चयन, उदाहरण जैसे कि विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया और प्रोजेक्ट विधि आधारित प्रक्रिया। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए आज हमें जो पढ़ना है गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां, यानी कि हम जो गतिविधि करते हैं उसके आयोजन के लिए विभिन्न गतिविधियां, साथ ही साथ प्रक्रिया का चयन, उदाहरण जैसे विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया और प्रोजेक्ट आपका विधि आदि, ये सभी। तो अब यहाँ पर बात कीजिएगा कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट विधि है, जो आपका विषय वस्तु आधारित विधि है, और जो हमारे गतिविधियों के आयोजन के लिए जो हमें विभिन्न विधियों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो जो हमारा पेपर का नाम है वो क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ, ये ना है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ। तो आपको बताना है कि जब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बात आती है, तो कल तो हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर, उसके पहले भी हमने यूनिट 1 में बात किया है। तो यहाँ पर जो जिक्र करना है मैं आपको बता दूं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि पेपर आपका ये जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का बाहरी एग्जाम होगा, 30 नंबर आपका इंटरनल है। तो आपको ये पेपर बेहतर तरीके से पढ़ना है, आपको स्कोर करना है, तब ना बेटर होगा। जी समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए गतिविधियों के आयोजन के लिए जो है हम विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह के जो है प्रक्रियाओं का चयन करते हैं, चाहे आपका विषय वस्तु आधारित हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट विधि हो, चाहे आपका खेल विधि हो, चाहे आपका TLM का प्रयोग करें। बहुत सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करके जो है किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी चीज की अवधारणा को जो है बच्चों को समझाते हैं। ऐसा क्यों, आप सभी लोग मुझे बताएं। तो देखिए हम जो इस पेपर में पढ़ रहे हैं क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बचपन, जो बालक का बाल्यावस्था होता है उसमें माता पिता और परिवार और विद्यालय और शिक्षक का जो है दायित्व बनता है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए।
मतलब उसके ध्यान दिया जाए, जोर नहीं दिया जाए। ध्यान देने की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को उतना दिमाग नहीं होता है, बच्चों के पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि वो सारी चीजों को जो है एक बार में समझ ले, या किसी चीज को अगर आप बताएंगे ना तो वो जल्दी नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसका उतना विकसित मानसिक नहीं होता है कि वो एक बार में समझ लेंगे। हम लोग भी बचपन में थे तो कोई पढ़ाता था जल्दी समझते नहीं थे, लेकिन आज क्या है, जैसे जैसे हम लोग विकसित हुए वैसे वैसे हमारा मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसी प्रकार जो है आज हम समझ लेते हैं जल्दी से, कोई बातों को हम बिना स्मरण कर लेते हैं, तुरंत स्मरण कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि अक्सर जो है बचपन, जो आपका बाल्य अवस्था है, उसमें बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है या बालक की जो देख रेख होता है उसके ऊपर जो है शिक्षक, विद्यालय, उसका माता पिता, परिवार ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि वही जो होता है भावी जीवन का नींव होता है। वहीं से जो है बालक का जो है भावी जीवन का नींव डलाता है और वहीं से वो आगे बढ़ता है। इसलिए जो है जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा और विकास है तीनों, तो प्रारंभिक शिक्षा में जो है बालक जो है किसी भी गतिविधि को, किसी भी चीजों को जो है जल्दी नहीं कर पाता है, वो अनुकरण करता है, देख देख कर जो है वो सीखता है, तब जाकर जो है करता है। और अगर अक्सर आप क्लास में चली जाइएगा विद्यालय में छोटे बालक के और वहां जाइएगा और कुछ पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा तो बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। समझ रहे हैं? अब आप बोलिएगा सर आप तो लेक्चर दे रहे हैं, तो बाबू मैं बता दूं कि जो ये आपका जो सिलेबस है ना वो लेक्चरल सिलेबस है, लेकिन मैं आपको लेक्चर प्लस थ्योरी और प्लस आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल तीनों कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, आपके जीवन, आपके वातावरण और आपके परिवेश से कनेक्टेड करके पढ़ाता हूं, क्योंकि यही पढ़ाने का नियम है। और आप जैसे मैं ये पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कॉलेज में भी जाते होंगे तो वहां भी लेक्चर ही मिलता होगा, लेकिन यहाँ लेक्चर के साथ आपको थ्योरी भी मिलता है, प्रैक्टिकल भी होता है, फिजिकल चाहे मेंटली जो भी वर्क करे वो सभी होता है। समझ रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल भी कर देता हूं, चाहूं तो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर दूं, लेकिन इसके लिए मुझे बच्चों की जरूरत है और मेरे पास तो बच्चे हैं नहीं, क्योंकि मैं तो कुंवारा बैठा हूं और ऐसे भी कुंवारा ही रहूंगा, तो ये भूल जाइएगा। ओके, चलिए। तो देखिए हम कहा थे कि जब बालक को जो है बचपन में जो बाल्य अवस्था होता है उसमें हम अगर बालक को कोई चीज को बताएं, जैसे कि क लिखने के लिए बच्चों को बोले कि बाबू तुम क लिखो, ये लीजिए क मैंने लिख दिया, क लिख दिया। अब बालक को बोलिए कि लिखिए कि यहाँ पर लिख दे कि कमल, मान लीजिए कि क प्लस म प्लस ल लिखते हैं ना, तो ये कमल लिख दिए। लेकिन अगर बालक को बोले कि इसको पढ़ो तो नहीं पढ़ पाएगा, बालक को बोलो कि इसको लिखो तो नहीं लिख पाएगा, उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उतना उस स्टेज में कि वो बालक पढ़ पाए, लिख पाए। धीरे धीरे होते रहता है लेकिन जल्दी से नहीं होता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए जो है हमें गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां और विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करना होता है। कब? प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की समझ में। क्यों? क्योंकि जब बालक जो है ये चीजों को बचपन में बाल्य अवस्था में नहीं समझ पाता है तो शिक्षक का, माता पिता का और जितने भी पेरेंट्स, टीचर या आपके जो स्कूल है उनका योगदान यह होता है कि बच्चों को जो है हम जो चीजें सिखाए ना वो हम गतिविधि से जुड़कर बताएं, एग्जाम्पल से जुड़कर बताएं, ताकि बच्चे जो है रियल लाइफ कनेक्ट करके उसे समझ ले। एग्जाम्पल के तौर पर जो है आप किड्स स्कूल के ले ले, आप सभी लोगों के बच्चे जाते होंगे घर में, किड्स स्कूल की बात कर ले। यहाँ पर क्या है, बच्चों को पढ़ाया कम जाता है। आप ये बात जान लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े स्कूल है ना, किड्स वगैरह हो गए या जो स्पेशली बच्चों के लिए होते हैं स्कूल, वहां पर पढ़ाया कम जाता है बच्चों को, ज्यादा बच्चों को गतिविधि कराया जाता है, ज्यादा बच्चों को जो है अनुकरण करने की क्षमता को विकसित किया जाता है, समस्या समाधान करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। रियल लाइफ कनेक्टेड एग्जाम्पल, रियल लाइफ कनेक्टेड वहां पर TLM, रियल लाइफ कनेक्टेड वहां पर आपको गतिविधि कराए जाते हैं, ताकि बच्चे जो है अपने रियल लाइफ में देखकर वो सारी चीजों को समझेंगे। इसीलिए जो है जो किड्स स्कूल होते हैं वहां पर बच्चों को जो है एग्जाम्पल या जो बच्चों को गतिविधि कराई जाती है ना, उसका परिवेश, वातावरण सभी जो है आपके घर जैसा माहौल होता है। वहां पर एक दूसरे को जो है कनेक्ट करके, वहां जाति सबको भेदभाव अलग करके तब सिखाया जाता है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा है, अगर बालक नहीं समझ पाता है तो आपका दायित्व बनता है कि उस चीज को जो है आप अपने अनुसार से कौन से विधि से जो है बताना चाहेंगे कि बच्चा जो है वो चीजों को समझ पाएगा और समझने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका कर्तव्य बनता है, एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बालक को जो है हम कौन से गतिविधियों का प्रयोग करके बताएं कि वह चीजों को जो है समझ पाए, ताकि उसका जीवन में विकास हो सके और वो चीजों को भूल नहीं पाए। इसीलिए जो है आपको मालूम होगा कि जितने भी छोटे स्कूल होते हैं, जितने भी किड्स स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चों को जो है पढ़ाया कम जाता है और प्रक्रिया, गतिविधि और विधियों का जो है प्रयोग करके वो सारी चीजों के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में, उसके अवधारणा के बारे में, उसके परिवेश और उसके समाज से जोड़कर जो है बच्चों को बताया जाता है। इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। समझ गए? अब हम इसके लिखे हुए चीजों के ऊपर आ जाए। इतना सारा लेक्चर आपको समझ में तो आ गया होगा कि आखिर ये इस पॉइंट का मतलब क्या है।
इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब यही है कि बालक जब बचपन में जो है कोई चीज को नहीं समझता, यानी कि प्रारंभिक जो शिक्षा बालक का स्टार्ट होता है, तो बच्चा लिखना पढ़ना वो सभी में मारता है, फेंकता है कॉपी को इधर उधर, नहीं मन लग रहा है, रोता है धोता है। तो आपका दायित्व बनता है, एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि बालक को जो है जो हम चीजें बताएं उसके रियल लाइफ कनेक्टेड, उसके वातावरण, उसके परिवेश, उसके घर और उसके रियल लाइफ कनेक्टेड जोड़कर जो है गतिविधि कराकर बहुत सारे विधियों का प्रयोग करके तब बच्चों को बताएं, खेल खेल में बताएं, ताकि बच्चे आनंद पूर्वक रुचि पूर्वक होकर जो है वो सारी चीजों को सीख पाए, एक बर्डन के तौर पर नहीं ले और उसके पढ़ाई में कोई तरह का बाधा नहीं आए। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है उसको हम बता देते हैं आपको। जो मैंने आपको इतना सारा बताया ना वही चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के प्रति चाहिए कि बालक को प्रारंभिक समय में शिक्षा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर सिखाने पर जोर देना, क्योंकि बचपन प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बच्चे की समझ जो है उतनी विकसित नहीं होती है। इसलिए बालकों को प्रारंभिक शिक्षा रुचिमय होना चाहिए तथा विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए, जिससे बालक आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके और आसानी से सीखे या आसानी से सीख सके। समझ गए, आसानी से सीख सके। इसीलिए जो है बालक को जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी गतिविधियों, बहुत सारे विधियों का प्रयोग करके जो है बालक को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो है कोई बर्डन ना हो और वो कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी चीजों को जो है बेहतर तरीके से सीख पाए। एक बार मैं फिर से बता दूं कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा के प्रति चाहिए कि बच्चों को प्रारंभिक समय में शिक्षा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर सिखाने पर जोर दे, विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर सिखाने पर जोर दे, क्योंकि बचपन बोले या प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बच्चों की समझ उतनी विकसित नहीं होती है कि वह बच्चों की समझ उतनी विकसित नहीं होती कि वो एक चीजों को जो है एक बार में समझ ले। इसलिए बालकों को प्रारंभिक शिक्षा रुचिमय होना चाहिए तथा विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए, जिससे बालक आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके तथा आसानी से सीख सके। समझ रहे मेरी बात को? आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो कक्षा कक्ष में देखिए, कक्षा कक्ष में प्रारंभिक अवस्था में, कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम में प्रारंभिक अवस्था में किसी भी विषय वस्तु या पाठ या आदतों को सिखाने के लिए विभिन्न रुचिमय गतिविधियों और विभिन्न खेल प्रक्रियाओं का भी जो है प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब आप कक्षा कक्ष में बच्चे जाते हैं प्रारंभिक विद्यालय में, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चीज को वो सिखाते हैं तो बच्चों के रियल लाइफ, उसके वातावरण, उसके लाइफ से जुड़कर पढ़ाए, साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न खेल प्रक्रियाओं के माध्यम से कंसेप्ट को बताएं, ताकि बच्चे आसानी पूर्वक से समझ सके। समझ रहे मेरी बात को? यहां पर अब हम बात कर ले विभिन्न गतिविधियों या विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां, यानी गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां, जैसे विषय वस्तु खेल, यानी कि जो चीजें हमें बताना है उसे विषय वस्तु के माध्यम से, खेल प्रक्रिया के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट विधि, यानी कि बच्चों को बोले कि प्रोजेक्ट दिखाकर, या बच्चों को बोले कि खुद प्रोजेक्ट बनाओ, उस तरह का अगर विकसित हो नहीं तो खुद प्रोजेक्ट बना लाकर दिखाएं। रियल लाइफ यानी कि अमूर्त चीजों को कंसेप्ट बताएं, यानी कि उनको बताएं कि ये मोबाइल है तो मोबाइल दे, समझ रहे हैं, ये मोबाइल है तो मोबाइल दे, अगर ये आपका मार्कर है तो मार्कर दिखाएं। अमूर्त क्या होता है? जो हम बोले और आप समझ गए, लेकिन बच्चों को रियल लाइफ कनेक्ट करके सामने से वो चीजें दिखाकर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे एक बार में उसे समझ सके। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, खेल विधि का प्रयोग करें। फिर आपका है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को फील्ड में ले जाए, आपको ले जाए गार्डन में ले जाए, वहां पर पेड़ पौधों के बारे में, जीवन के बारे में, गांव में ले जाए, गांव का भ्रमण कराए, नदी तालाब झरना ये सब के बारे में बताएं, क्या है पेड़ पौधा की, वो सब चीजें, जीव जंतु के बारे में चिड़ियाघर ले जाकर बताएं। तो वहां पर जो है बच्चे ज्यादातर सीखते हैं और उनको सीखने में मजा भी आता है। समझ गए? प्रदर्शन विधि, विभिन्न तरह की चीजों को है प्रदर्शन करके चार्ट पर बनाकर या मॉडल्स बनाकर जो है उनको दिखाएं। फिर अगला है कला विधि, यानी कि डांस के माध्यम से, खेल के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो है बच्चों को चीजें के बारे में बताएं। फिर अगला जो है विभिन्न गतिविधियों, यानी कि विषय वस्तु से रिलेटेड विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करके जो है बच्चों को समझाएं और बच्चों को कंसेप्ट बताएं। तब बच्चे जाकर जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा में जो है उनको डर नहीं लगेगा किसी भी अवधारणा और कंसेप्ट को सीखने में, साथ ही साथ वो रुचि पूर्वक होकर जो है आपकी बातों को समझेंगे और आपके विषय वस्तु को पढ़ेंगे। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गया है। अब हम जो है कुछ विधि के ऊपर बात कर लेते हैं, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, विषय वस्तु विधि के ऊपर। प्रोजेक्ट विधि के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि जो है प्रारंभिक अवस्था में क्यों जरूरी है। आप सभी लोगों ने बचपन में प्रोजेक्ट तो बनाया होगा। आप सभी लोग जब बचपन में पढ़ाई करने विद्यालय जाते थे तो वहाँ के जो है गर्मी की छुट्टी में, या जो छोटे बच्चे थे तो उस समय ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते होंगे, या जो भी अभी माता पिता बने हैं या जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके भी जो है बच्चे प्रोजेक्ट लेकर मम्मी पापा के पास आते होंगे।
हम अपनी घर की कहानी बता दें तो हमारे भैया के लड़के जो है वो जाते हैं केबी में, मतलब केबी कहने का मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय में 1 क्लास में पढ़ता है। और वहाँ क्या है कि वहाँ का पढ़ाई मुझे काफ़ी बेहतर इसलिए लगा ना, क्योंकि वहाँ बच्चों को जो मैं सोचता हूँ जिस तरह से, उस तरह से वहाँ सिखाया जाता है। ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा वहाँ गतिविधि करवाते हैं और ज़्यादा प्रोजेक्ट देते हैं। यानी कि बच्चों 1 मिनट, लगता है लाइट कट गया है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ये लाइट भी जो है मुश्किल करता है। मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ और जी 1 मिनट, लाइट कटा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुआ है कि हमारा वायर जो है थोड़ा सा जो कनेक्शन है वहाँ से हिल गया था। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा अंधेरा का भी आप लोग एंजॉय कर लिए हैं। तो हम कहाँ थे कि जो हमारे घर के लड़के एक छोटे जाते हैं 1 क्लास में केबी में पढ़ते हैं, तो वहाँ दिक्कत क्या आती है समझने का प्रयास कीजिएगा। दिक्कत नहीं बल्कि वहाँ का बेहतर मुझे क्या लगता है वो समझिएगा। बच्चों को जो है वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, ज़्यादा वहाँ जो है गतिविधि कराया जाता है और ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है उनको घर से कर कर लाने के लिए दिया जाता है। जितने भी बाल बच्चे मतलब जिनके होंगे, बच्चे होंगे, ग्रामीण इलाकों में बाल बच्चे लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। नहीं तो जिनके भी मतलब पेरेंट्स बने होंगे, जिनके भी बच्चे होंगे, वो जाते होंगे केंद्रीय विद्यालय में, तो उनको पता होगा। क्योंकि वहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है कि ज़्यादा वर्क जो है ना बच्चों से करवाया जाता है। क्यों? अब इसके पीछे राज है, बता देते हैं वो क्या है। जब बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है ना, घर पर आकर किसी तरह वो बना कर ले जाएगा और वहाँ पर जो उसे प्रोत्साहन भी दिया जाता है। 100 बच्चों के बीच में कुछ बोला भी जाता, अच्छा किया जाता, अच्छा दिया तो पुरस्कार भी मिला। ज़्यादा पुरस्कार भी देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मिलता है, वो लिमिट में ही देते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट देते हैं ना, वो बच्चों को खुद करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि बच्चा जो है उस प्रोजेक्ट को खुद करके, सेल्फ वर्क करके वो समझे, उस बातों को समझे, उस समस्या को समाधान करे, ताकि उसका भावी जीवन का विकास हो और उसे कहीं दिक्कत नहीं हो। इसीलिए जो है प्रोजेक्ट विधि जो है बेहतर विधि है, जिसमें बालक को जो है खोज करने के लिए, खुद के कार्यों को काम करने के लिए एवं समस्या समाधान करने आदि चीजों को विकसित करने के लिए जो है दिया जाता है। और प्रोजेक्ट विधि के द्वारा जो है केवल शिक्षक पीछा नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि शिक्षक चाहते हैं कि बालक जो है अपने वातावरण, अपने परिवेश में जो है वह चीजों को खुद से ढूंढे, खुद से करे, खुद से वो समस्या समाधान करे। जब प्रॉब्लम होगा तो टीचर तो है ही, वो चीजें करता है। और वही मुझे केंद्रीय विद्यालय की खासियत लगा। तो वही बातें यहाँ पर है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि आप सभी लोगों का मतलब कि जैसे कि बोल दिया गया कि तुम लोग जाना कल और अपने गांव में जो है गांव की मिट्टी का भ्रमण करना और मिट्टी का सैंपल लेकर आना, और मुझे 4 तरह का मिट्टी चाहिए, लाल, हरा, पीला, जो भी हो उस तरह का मिट्टी चाहिए। बालक अपने घर गया, जाने के बाद वो अपने आसपास की मिट्टी का खुदाई करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा लिया, फिर उसे मन में आया कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, क्यों ऐसा, काला मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसा क्यों? तो वहां सोचेगा, वो समझेगा, नहीं समझ में आएगा तो बड़ों से पूछेगा। तो वहां क्या होता है, बिना शिक्षक का जो है बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, और वो मजा भी आता है उसको करने में। अक्सर आपने देखा होगा छोटा बच्चा को अगर प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि एक कमल का फूल बनाकर लाना है, तो बच्चा जो है आपका पीछा छोड़ेगा नहीं जब तक आप उसका बना नहीं देते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे मिल जाए स्कूल से कि आपको जो है कमल का फूल बनाकर लाना है, तो बच्चा क्या करेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसका कमल का फूल नहीं बना देते हैं। क्योंकि लगता है कि बालक को कि हम बना लेंगे तो हम बेहतर होगा। जब बना दीजिएगा ना, उसके चेहरे पर स्माइल दिखेगा, आप भी स्माइल कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? ओके। क्योंकि मैं 1 क्लास में मेरा वो बच्चा पढ़ता है ना, तो मैं ही उसका प्रोजेक्ट बनाता हूँ। कभी कभी जाता हूँ अपने पुराने घर तो मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि भैया रहते नहीं है और बच्चा जो है काफ़ी मतलब चंचल होता है। आप सभी लोगों को मालूम है, कंपटीशन चलता है ना कि बाप रे मेरे दोस्त तो बना कर ला दिया, हम नहीं बना कर ले जाएंगे तो मेरा इज्जत क्या होगा, मुझे डांटेंगे, मिस मारेगी, मैडम मारेगी, खाली क्योंकि वहाँ पर मिस मैडम ज़्यादा होती है 1 क्लास में। बच्चों को जो है ज़्यादा महिलाएं पढ़ाती है, इसलिए ना, क्योंकि उन्हें जो है डर नहीं लगे, उन्हें अपनापन लगता है। हम लोग क्या है, पुरुष है, हम लोग कुछ भी हुआ दे तराक मार देते हैं ना ऐसे। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत ही मतलब मार्मिक हमारा दिल है। हम जल्दी मारते नहीं किसी को, प्यार से समझाते हैं, प्यार से ही पढ़ाते हैं। समझ रहे? लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो पुरुषों में जो होता है ना, मतलब थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बातों को समझता नहीं, जल्दी देगा 2-3 चापड़ खराब कर देगा चेहरा। समझ रहे हैं? लेकिन महिला जो होती है वो समझती है। कुछ महिला ऐसे भी होती है, मैं दोनों को राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, किसी को कम नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए ज़्यादातर बच्चों को क्लासेस में महिला को भेजा जाता है कि माँ की ममता जो होता है ना, बच्चों को ज़्यादा लुभाता है, इसीलिए। समझ रहे हैं? आगे चलिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि क्यों, तो देखिए, देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर प्रश्न यही आपका है कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की समझ है, इसमें प्रोजेक्ट विधि या प्रदर्शन विधि क्यों, तो बच्चा नहीं समझ पाता। इसीलिए बच्चों को खुद से कर या बच्चों को जो है ठोस अनुभव कराकर जो है किसी चीज को या गतिविधि कराकर बहुत सारे प्रक्रिया के माध्यम से अगर पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है उस चीज को समझेंगे, बड़ी बारीकी से समझेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट विधि एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यह विधि जो है
प्रोजेक्ट विधि क्या है कि एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यह विधि के माध्यम से बालक में समस्या समाधान तथा कोई भी कार्य को खुद करने तथा सीखने पर जोर देता है। समझ गए? यह विधि जो है महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि बालक में समस्या समाधान तथा कोई भी कार्य करने को खुद करने, यानी कोई भी कार्य को खुद करने तथा करके सीखने पर जोर देता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे फूल, पत्ती या मिट्टी आदि के बारे में जो है जानना और उसके रंग बिरंग सैंपल इकट्ठा करना, ये सब आपका प्रोजेक्ट हो गया। या कोई चित्र बनाना और चित्र का व्याख्या करना, या कोई रियल पत्ता या बहुत सारे पत्तों का प्रकार को इकट्ठा करके चार्ट पेपर चिपकाकर अपने विद्यालय में प्रकाशित करना है, प्रदर्शन दिखाना, ये सभी जो है कि बेहतर मतलब कार्य होता है, जिससे बालक के अंदर जो है समस्या समाधान करने की क्षमता आती है। साथ ही साथ वह खुद से जो है कार्य करने की क्षमता को विकसित करता है। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए, इस विधि से बालक में खोज प्रकृति जागृत होती है। अगला यहाँ पर है, इस प्रकार के कार्यों में बालक के नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है। इस विधि के माध्यम से जो है बालक में खोज प्रकृति जागृत होती है। इस प्रकार के कार्यों में बालक के नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है। अगला यहाँ पर है, मतलब कि बालक के नवीन जीवन से संबंधित करके दिया जाता है। जो भी कार्य दिया जाता है ना, वो बालक के जीवन से रिलेट होता है, ताकि बालक वो करे ना तो उसका लाइफ टाइम यूज करे। बालक जो वो चीज करता है वो अपने जीवन में, अपने परिवेश में, अपने समाज में उसका प्रयोग करे। समझ रहे हैं? अगला यहाँ पर है कि इस विधि के माध्यम से सभी बालक के चिंतन मनन तथा क्रियात्मक अनुभव आदि जागृत होता है। यानी कि इस कार्य को करने से जो है बालक में जो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, चिंतन, मनन, क्रियात्मक कार्य करने की जो शक्ति होता है वो विकसित होता है। साथ ही साथ समस्या समाधान करने की क्षमता भी विकसित होता है। यह विधि बालकों को खुद करके सीखने पर जोर देता है तथा समाज एवं वातावरण से जोड़ने का कार्य करता है। यह जो आपका विधि है, प्रोजेक्ट विधि, इसमें क्या करता है कि वह विधि जो है बालक को खुद करने के लिए जो है जोर देता है। साथ ही साथ बालक को जो है अपने समाज और परिवेश में जो है जोड़ने का भी कार्य करता है। जो भी चीजें होता है, जो भी गतिविधि होता है ना, वो समाज और परिवेश से जुड़कर ही जो है प्रोजेक्ट दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान को समझे, अपने समाज को, अपने समाज के बारे में, अपने वातावरण के बारे में समझ सके। अगला यहाँ पर है, यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित होता है। यह विधि जो होता है मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर जो है आधारित होता है। तो समझ गए? यह आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट विधि। आगे बढ़े तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि हो गया, तो अब हम इसको अगले विधि के ऊपर बात करते हैं। ओके, हम लोग जो है इसके अगले बिंदु के ऊपर बात कर ले, प्रदर्शन विधि की बात कर ले। फिर हम लोग बात करने वाले वस्तु विधि, और फिर हम लोग खेल विधि के ऊपर बात करने वाले। ये भी विधि जो है बच्चों को सिखाने के लिए, प्रारंभिक अवस्था में सिखाने के लिए, या किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे, एक एक करके समझते हैं। पहले तो हमने समझ लिया, एक तो आपका हो गया प्रोजेक्ट विधि, दूसरा आपका यहाँ पर प्रदर्शन विधि, जो इसमें 3 विधि के बारे में पढ़ना है आपको, लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा आपको खेल विधि के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में एक महत्वपूर्ण विधि है। प्रदर्शन विधि एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से किसी भी संरचना, कार्य प्रणाली तथा दृश्य, मॉडल या विषय वस्तु को संबंधित अवधारणा को प्रदर्शन माध्यम से दिखाया वो समझाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक अवधारणा को आसानी से समझ सकता है। यानी कि प्रदर्शन विधि में जो है बालक के शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी विषय वस्तु को जो है प्रदर्शन करके, यानी कि किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा को दिखाकर, मॉडल पर, चार्ट पेपर पर, दृश्य करके या 3D करके, 2D करके बच्चों को दिखाकर जो उसके बारे में बताते हैं और समझाते हैं। समझ रहे हैं? तो वही बातें हैं कि प्रदर्शन विधि एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से किसी भी संरचना, कार्य प्रणाली तथा दृश्य, मॉडल या विषय वस्तु से संबंधित अवधारणा को प्रदर्शन माध्यम से दिखाया वो समझाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक अवधारणाओं को आसानी से समझते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर है कि इसी में पॉइंट है आपका कि इस विधि के माध्यम से जटिल चीजों को प्रदर्शन विधि से समझाया जा सकता है तथा अमूर्त चीजों को मूर्त करके दिखाया जा सकता है, जिसके बालक आसानी से समझ सकता है। समझ गए? यानी कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से अगर हम बोल दे कि गोल घर है, तो अब गोल घर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चार्ट पेपर पर जो है यहाँ पर गोल घर इस तरह बनाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि ये देखिए बच्चों, गोल घर ये हमारा है। तो इस तरह से जो है गोल घर बच्चे देख पाएंगे। समझ गए? ये हमारा गोल घर। समझ गए? यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं
तो ये हमारा क्या हो गया, गोल घर हो गया। तो इस तरह हम लोग प्रदर्शन करके जो है बच्चों को दिखा सकते हैं। वही बात यहाँ पर है कि इस विधि के माध्यम से जटिल चीजों को प्रदर्शन विधि से समझाया जा सकता है तथा अमूर्त चीजों को मूर्त करके दिखाया जा सकता है। यानी कि अमूर्त चीज है, यानी कि गोल घर को जो है हम लोग यहाँ पर बस इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से है, रियल में तो नहीं देख रहे हैं। तो वही बातें है कि अमूर्त चीजों को, ये अमूर्त चीजें से हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं, अभी तो हम नहीं देख सकते ना, ये तो पटना में ना है, लेकिन इसे अभी हम जो है मूर्त रूप में यानी कि फिगर बनाकर प्रदर्शन विधि के माध्यम से आपको प्रदर्शित करके बता रहे हैं। यही आपका होता है प्रदर्शन विधि, जो कि जिसके माध्यम से कोई भी बालक जो है किसी भी विषय वस्तु को, कठिन से कठिन चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, या किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा को समझने के लिए इस विधि का प्रयोग करके जो है आप उसे पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और बच्चे भी जो इस विधि के माध्यम से समझते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। समझ गए मेरी बात को। अगला यहां पर आपका है कि अगला यहां पर है वस्तु विधि। वस्तु विधि कहने का मतलब है कि जिस विधि के माध्यम से रियल वस्तु को सामने लाकर उस विधि के बारे में बताया जाए, उस चीज के बारे में बताया जाए, उसी को हम लोग वस्तु विधि कहते हैं। देखिए, वस्तु विधि के माध्यम से बच्चों को वस्तुओं को दिखाकर तथा ठोस अनुभव कराकर विषय वस्तु की अवधारणा आदि के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग वस्तु विधि कहते हैं। वस्तु विधि यानी कि कलम के बारे में, तो अभी तो कलम नहीं है, मार्कर के बारे में, तो ये लो सभी को मार्कर दे दिए और इसके बारे में सोचो समझो, इसके बारे में खूबियां बताओ, कमियां बताओ, ये होता है आपका वस्तु विधि। वस्तु विधि के माध्यम से बच्चों को वस्तुओं दिखाकर तथा ठोस अनुभव कहने का मतलब है कि उसे देकर, टच करवाकर, फील करवाकर, खोल खाल कर देखकर, तब जो है उस विषय वस्तु की अवधारणा आदि के बारे में बताया जा सकता है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है खेल विधि। ये भी विधि काफी महत्वपूर्ण है। खेल विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से कठिन चीजों तथा अवधारणा एवं विषयों को विषय वस्तु खेल यानी कि खेल विधि से समझाया जा सकता है, क्योंकि बालकों को खेल खेलने में ज्यादा मन लगता है। समझ गए। देखिए, खेल विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से कठिन चीजों को तथा अवधारणा एवं विषय वस्तुओं को खेल यानी खेल विधि, खेल में, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर में छूट गया है, खेल में यानी कि खेल विधि से बताया जा सकता है, वह समझाया जा सकता है, वह समझाया जा सकता है। समझ गए। समझा सकते हैं या समझाया जा सकता है, क्योंकि बालकों को देखिए, बालकों को यहां पर को छूट गया है, इतना सारा पढ़ाना होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। बालकों को खेलना जो है पसंद होता है। तो अभी हमने जो है 4 आपके विधि बताए, 3 ही था, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा भी बता दिया कि आपके जो है प्रोजेक्ट विधि क्या है, प्रदर्शन विधि क्या है, विषय वस्तु विधि क्या है और खेल विधि क्या है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। समझ गए, कीजिएगा ना। जो आज के लिए इतना ही। अब कल हम इस वीडियो के बाद जो है आगे इसके एक बिंदु को समझेंगे, क्योंकि अभी काफी समय हो चुके हैं और वर्क भी मुझे ज्यादा है। तो प्लीज आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सभी लोग इसे नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे। तो बस कल मिलते हैं एक अगले पॉइंट के पास, जिसमें हम लोग जो है कल इसके पॉइंट 4 के ऊपर बात करेंगे, जो कि लास्ट रहेगा, जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित और क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन कूल के ऊपर बात करेंगे। तो कल ये आपका जो पेपर का F3 है, इसका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज ही कंप्लीट कर देता, लेकिन अभी वर्क आ गए हैं, थोड़ा कॉल आ गए हैं, तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर। ओके। और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहे, टेंशन नहीं ले। जब तक मैं हूं टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपके क्रैश कोर्स यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।